हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हालात थोड़े से गंभीर हो रहे हैं फिर से, और कोरोना जो है अपना संक्रमण फिर से जो है दिखा रहा है। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी अपने आसपास में और अपने घरों में सुरक्षित रह करके अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए और मास्क वगैरह का पूरी तरह से पालन कीजिए, जिससे आप अपने और इस देश के जो है प्रगति में योगदान दे सकें। आपकी सतर्कता ही आपका बचाव भी है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे हैं, टॉपिक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी पूंजी लाभ से आय। क्या होता है कैपिटल गेन? तो बात करें, यह है इनकम का फोर्थ हेड, यानी कि आय का चौथा शीर्षक है। सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल जाना था, उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जान लिया, उसके बाद हमने अभी पिछली वीडियोस में देखा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और धीरे धीरे करते हुए हम आज फोर्थ हेड पर पहुंच चुके हैं और आज जो है इसका जो है शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। आइए बात करें पूंजी लाभ की। तो प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पूंजी लाभ कहलाती है। ये है डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स लॉ अंडर सेक्शन 45(1). पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पूंजी लाभ कहलाती है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन पूंजी संपत्ति जैसा जो शब्द है ये क्या है, पूंजी संपत्ति क्या होती हैं, आई थिंक ये चीज़ हमें जाननी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 टर्म हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है आपको। आई एम नॉट हेयर इन फ्रंट ऑफ दिस स्क्रीन टुडे। आई वांट बिहाइंड द कैमरा टू क्लियर दिस टॉपिक, सो प्लीज़ लिसन मी केयरफुल्ली। सबसे पहले जो पॉइंट या टर्म है जो जिसे हमें क्लियर करना है वह है पूंजी संपत्ति, कैपिटल एसेट्स। पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, और लास्ट वन इज़ पूंजी लाभ की गणना कैसे करी जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। इफ़ यू डोंट नो अबाउट कैपिटल संपत्ति यानी कि पूंजी संपत्ति को आप नहीं जान पाएंगे तो ये क्वेश्चन या फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए हार्ड हो जाएगी। इस टॉपिक को क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस मुश्किलाहट से बचने के लिए ही हमें हर चीज़ को जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए जाना है। आइए चलते हैं पूंजी संपत्ति के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक को मैं 3 वीडियोज़ में लाऊंगा और आज का जो टॉपिक रहेगा पूंजी संपत्ति पर एंड होगा। पूंजी संपत्ति की बात करें तो ये अंडर सेक्शन 214 में आता है, और यहाँ पर पूंजी संपत्ति क्या होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। पूंजी संपत्तियाँ वे सारी संपत्तियाँ हैं जिनको किसी व्यापार या पैसे में यूज़ किया गया हो, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में यानी कि सिक्योरिटीज़ के रूप में कहीं इन्वेस्ट किया गया हो। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कैपिटल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रिलेटेड टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एज वेल एज इफ़ अ पर्सन इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एसेट्स। जो संपत्तियाँ किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में विनियोजित की गई हैं, यानी कि कहीं इन्वेस्टमेंट किया गया है उनका, उन्हें भी जो है पूंजी संपत्ति के रूप में हम देखते हैं। पूंजी संपत्ति चल और अचल हो सकती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग हो सकती है, यानी कि स्थायी और चलायमान हो सकती है। फिक्स्ड एसेट्स के रूप में भी हम पूंजी संपत्ति को देख सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल पूंजी संपत्ति जो फिक्स्ड एसेट्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे भवन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, वो सभी चीज़ें जो फिक्स हैं, ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकती हैं, ये मूर्त अमूर्त भी हो सकती हैं, ठीक है।
पूंजी संपत्ति में भूमि, भवन, विनियोग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्यापार की ख्याति, पट्टेदारी के अधिकार यानी कि रॉयल्टीज़ के जो राइट्स होते हैं, रॉयल्टी, आभूषण यानी कि ज्वेलरी, शेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के अंश, निर्माण करने का लाइसेंस यानी आपके पास अगर कंस्ट्रक्शन लाइसेंस है वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें पूंजी संपत्ति में। आइए कुछ अपवाद भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सभी चीज़ों को कैपिटल एसेट्स के रूप में देख लेंगे। पूंजी संपत्ति का अपवाद है कि पूंजी संपत्ति में व्यापारिक माल यानी कि जो ट्रेड स्टॉक होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। अगर मान के चलिए आपकी दुकान है कोई और आपने दुकान का माल बेचना शुरू कर दिया ये कहकर के मैं तो कैपिटल गेन कमा रहा हूँ, तो वो जो है कैपिटल गेन नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगा आपकी, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो। पूंजी संपत्ति से होने वाली आय को पूंजी लाभ कहा जाएगा। और आप अगर व्यापारिक उद्देश्य से किसी चीज़ कोई कार्य कर रहे हैं, ख़रीदने बेचने का काम करते हैं, मान के चलिए आप कार खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो कार खरीदना बेचना आपका एक व्यापार है, ना कि पूंजी लाभ। और अगर आप अपने घर की कार को बेच रहे हैं जो आपकी कैपिटल थी, तब आपको होगा कैपिटल गेन। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। मान के चलिए कपड़े की मिल में तैयार कपड़ा बुनने के लिए सूत रंगने के रंग, ये सब क्या हैं, वो स्टॉक है, ट्रेड स्टॉक है कहीं ना कहीं। इनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं कह सकते। जैसे कि मान के चलिए एक दुकानदार है, सोने का व्यापारी है और वो सोना बेच रहा है, तो वो सोना चांदी के जो आभूषण बेच रहा है उसका वो व्यापार है, ना कि पूंजी। पूंजी जो होती है वो पर्सनल होती है, ठीक है। तो अगर उसकी व्यापारिक पूंजी है कोई, जैसे फर्नीचर हो गया, तो इन सब को बेचने से होने वाली आय को तो पूंजी लाभ कहा जाएगा। लेकिन आपका अगर कोई स्टॉक है, बिजनेस स्टॉक को पूंजी लाभ में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिनको पूंजी लाभ या पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है, वो कौन कौन सी संपत्तियां हैं। जैसे आपके जो आश्रित, किसी भी करदाता के आश्रित सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोग में आई हुई कोई भी संपत्ति, जैसे उसके पहनने के कपड़े हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, घर में रखा हुआ फर्नीचर को भी आप कैपिटल एसेट्स में नहीं ले सकते हैं, मोटर कार या फिर कोई अन्य वाहन, टेलीविज़न, वीसीआर अथवा कोई घरेलू प्रयोग के लिए बिजली के यंत्र आदि शामिल। तो ये सब चीज़ें जो हैं पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएंगी, कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी। यानी कि जो घरेलू सामान है हमारा, उसे कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ और एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि पुरातत्वीय संग्रह, यानी कि इनको बोलते हैं पुरातत्व, यानी कि जो खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करके जो संग्रह कलेक्शन वगैरह निकलता है। किसी व्यक्ति का शौक़ है पैसा इकट्ठा करना, नए नए सिक्के, पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, या फिर ड्राइंग बनाने का, पेंटिंग बनाने का, स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों का शिल्पकारी करना, आभूषण की कलाकारी करने का शौक़ है उसे, तो इनको भी क्या है, व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं मानी जाएंगी ये। और अगर हम इनका ट्रांसफ़र करते हैं तो ये पूंजी संपत्ति में शामिल की जाती है और पूंजी लाभ बन जाती हैं। फिर दोबारा से बतला दूं, यदि कोई व्यक्ति कलेक्शन करता है या फिर ड्राइंग्स बनाने का शौक़ है उसे, तो वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। आभूषण में जो शामिल की जाने वाली मेटल्स या कहना चाहिए वस्तुएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, जैसे सोने, चांदी, प्लेटिनम आदि के जेवर, चाहे पहनने के वस्त्रों में जड़े हों या नहीं, बहुमूल्य नग, चाहे फर्नीचर, बर्तन, वस्त्र अथवा अन्य किसी वस्तु में जड़े हों या नहीं, ये जो हैं
व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं होती हैं, ये पूंजी लाभ के लिए कर योग्य मानी जाएंगी, यानी कि ये पूंजी संपत्ति के रूप में देखी जाएंगी। एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जहाँ की आबादी 10,000 रुपये से कम 10,000 रुपये नहीं, सॉरी 10,000 से कम आबादी है जहाँ की, उस आबादी वाली ज़मीन को हम कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ की आबादी 10,000 लोग हैं, वहाँ की ज़मीन को हम कैपिटल एसेट्स में मान लेते हैं। ऐसी कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड जो हवाई पट्टी के मार्ग के आसपास में हो, ठीक है, उस ज़मीन को हम, उस एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट्स के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप सभी को जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। पूंजी संपत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होती हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स वे एसेट्स हैं जो किसी करदाता के पास ट्रांसफ़र करने से पहले 36 महीने से ज़्यादा न हो, यानी 3 साल से ज़्यादा उनके पास नहीं होगी कोई संपत्ति। 3 साल से ज़्यादा अगर कोई संपत्ति किसी करदाता के पास थी जो ट्रांसफ़र करने से पहले उसके पास 3 साल से ज़्यादा अगर समय के रूप में रखी है, तो वो होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और जो 3 साल से कम के समय में उसके पास रखी है उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो आई होप कि ये जो सब कुछ इस वीडियो में था आपने सुना, समझा, और सुनने समझने के बाद आप सभी ने जो है इस चीज़ को अपने माइंड तक पहुंचा लिया होगा कि कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं। तो इस कैपिटल गेन के पार्ट को मैं इस वीडियो में यहीं पर अंत करूंगा। आप इस चीज़ को बड़े ही क्लियर ढंग से समझ लीजिए और अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, आप सभी के साथ बात करूँगा पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स पर, और लास्ट वीडियो जो होगी मेरी होगी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन पर। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए चैनल पर और चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।